Hi, good evening, everyone. So it's exactly 5, and I am live at 5 at Swast Baatein, Mast Baatein with me, Sarita Didi Organic Thoughts, and my dear friend and author, Dr. Kusum Arora. She will be live with me very soon, and I'm just waiting everyone to join here. So many people are waving. Angel 6585, hi. So everybody is so well on time. And I had been traveling. As you all know, I was posting all the reels. थोड़ी सी कैसे हैं आप? बढ़िया। तुम कहाँ गायब हो गई? कहाँ? मैं तो हूँ यहाँ। हाँ, पर मेरे को नहीं दिख रही हो। ऐसा कैसे? पता नहीं, ये तो यहाँ पे नहीं होता है। इतना भारी भरकम इंसान नजर ना आ रहा आपको? इतना खूबसूरत इंसान। हाँ, एक बारी वापस आइए, प्रस्थान करिए अभी। हाँ, वही करते हैं। So nice to see you. G Penex paper is saying मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वापस जुड़ना. LKO Indu official. Hello G, how are you? Okay. तो जो जो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं आपको मैं बता दूं that खूब सारी बातें होने वाली हैं आज. और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए आओ. हाय रिंकू, हाउ आर यू? गुड इवनिंग इंदू जी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ? नीलम रेखी रेखी, हेलो. आप तो मुझे कुछ लग रही हैं देखी देखी. नीलम रेखी रेखी. अस्सलाम वालेकुम आंटी शबनम अली 267. निहारिका काकोल. हाय रिंकू, कैसा चल रहा है? कैसा मौसम है? देखते हैं यहाँ कौन कौन आ गया. आप ठीक हैं? सुनकर बहुत अच्छा लगा. मैं भी ठीक हूँ. ਤੁਹਾਡਾ बैक दिख रहा है जी, फ्रंट दिखाओ. करनी है। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत कुछ दिख रहा है मुझे. अब दिख गया। अब दिखी मैं? ना, अब फिर ये तुम भगवान, जितनी बार मैं आ रही थी तुम थी, अब तुम फिर गायब. मैंने पहना क्या है? वो तो मैं देख ही नहीं पाई. पहले तो देखा होगा. मैं तो बहुत अच्छे से बाल दिखे. बाल तो मेरे हैं ही अच्छे. उसके अलावा क्या अच्छा है बताओ? जो बाहर सरिता है ना, उससे ज्यादा सरिता अंदर की खूबसूरत है. अरे वाह, क्या बात है. तो कहाँ हूँ यार? कुसुम, अब ऐसा कैसे कैसे होगा फिर यार? मैं तभी तो इंस्टाग्राम पे आती हूँ कि मैं दिख सकूं. हमें दिख जाए? हाँ, अब मैं क्या करूँ? यार मेरे को पता है क्या लग रहा है कि तुम आईपैड से तो नहीं देख रहे. ना. अच्छा, तो देखो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना एक हाँ, बार इसको स्विच ऑफ करो, फोन को अच्छा. और स्विच ऑन स्विच करो. ऑन. हाँ, ओके 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 ओके, आई डू कोई दैट. नहीं, हो जाएगा. हाँ. तो मेरी दोस्त थोड़ा टेक सेवी कम है और हो जाती है सबसे. अब मैं तो इतना ज्यादा करती रहती हूँ कि अब आदत सी हो गई है. लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं यार. कई दफा इंस्टाग्राम का मूड नहीं होता, कभी कभी फेसबुक का मूड नहीं होता. करना क्या है कि हम एक दूसरे को देख पाए या ना देख पाए, बस लाइव कभी कभी आ जाना चाहिए. आपको भी वापस से लाइव आना पड़ेगा अगर वहां नहीं जुड़ रहे हैं. अच्छा, शिरीन एक बारी ट्राई करते हैं फिर से. कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाती हूँ. तो लेट मी सी, इस बारी ना हो पाया तो मैं ही चली जाऊंगी. तो अभी कुसुमार अरोड़ा वी रिक्वेस्ट. ओके, मोनिका थापा राणा, गुड इवनिंग.
अब जैसे ना हम कभी कभी चुप से हो जाते हैं तो फिर याद आता है, नहीं यार लाइव है, ये तो बोलते रहना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इंदू SH02 एंड इंडस HO02, जो भी आपको हम बुलाए, तो इंदू SH02 बेटर रहेगा मुझे लगता है। और अगर अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं मेरी दोस्त, तो मुझे ही लगता है जाना पड़ेगा। अब अब आए। दिख रही हूँ? हाँ, अब दिख रहे हो। नहीं तो मैं पता है क्या सोच रही थी, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप जाओ। नहीं, ये देखो, एक बड़ी प्यारी सी मेरी दोस्त आई है, इसका नाम है रिंकू। मैंने पता है क्यों ज्वाइन करवाया इनको, हाँ जी दीदी। कि मैंने कहा यार अगर कोई दिक्कत है तो रिंकू भी नहीं कर पाएगी, तो रिंकू तो मेरा स्टैंड बाय है, स्टैंड बाय। थैंक यू दीदी। तो यहाँ पर पल्क आनंद प्रेमानी, मैम आप इतने फिट और एक्टिव कैसे हो? देखो जी, ना तो मैं फिट हूँ ना मैं एक्टिव हूँ, मैं बस ठीक ठाक सी हूँ, आ जाती हूँ। क्यों जी, यस आपको दीदी। लगता है मैं ऑलवेज एक्टिव हूँ, मैं फिट हूँ? नहीं आप बिल्कुल। बहुत अच्छे हो। ऑलवेज ऑन द मूव, ऑलवेज हाँ, ऑन द मूव। ये तो है, ये तो है। तो मतलब ठीक है यार, अगर मैं कहती हूँ कोई अगर इतना प्यारा बोल रहा है मेरे लिए, तो मुझे उसके वचनों को काटना नहीं चाहिए। मैं नहीं, एक्टिव भी बिल्कुल हूँ और मैं फिट भी हूँ, अगर आप नहीं। कह रहे हो तो। यस बिल्कुल। आई लाइक इट। देखो मैं कितनी फिट हूँ ना। यस। तो रिंकू, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो कुसुम जी को। कुसुम जी मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, आप तो जानते हो। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। बताओ अपने बारे में, बताओ कि तुम मुझे कहाँ मिली थी, खबक्कड़ कहाँ बैठी थी तुम? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं जी, और मैं दीदी से मिली थी हल्दीराम पे। हल्दीराम। हाँ हाँ, हाँ, और वेरी मैं गुड। दीदी को देख के बड़ी खुश हो रही थी, बहुत खुश। मेरी आंखें उन पे से हट ही नहीं रही थी। हाय। मैं उस वक्त पता है कितनी थकी और भूखी थी। हाँ हम ना सीधे मुंबई से दिल्ली ऑफ कोर्स टुकड़ों में आ रहे थे, लेकिन हम इतने भूखे थे कि बता नहीं सकते, कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं घर जाऊं कुछ बनाऊं। और हल्दीराम कौन सा, पूसा रोड, हाँ ओह, पुसर। और अच्छा। हमारा ना घर उधर से हार्डली 10 मिनट होगा। हम्म। तो सुनील ने गाड़ी पार्क करी समहाउ, और इतना लगेज था हमारी गाड़ी में मिट्टी से भरी हुई, और हम अंदर घुसे, और ये कह रही है कि मेरी आंखें नहीं हट रही थी। मैं तो इतनी उस दिन थकी हुई थी, पूछो मत। अब और देख, मुझे बड़ी खुशी हो अगर, रही थी अंदर से। हाँ, मैं है। दीदी से जाके मिलूं मिलूं और मैंने कहा चल जा। फिर ये आई और मिसेस ने बातें की, और मुझे अच्छा लगा कि यार ठीक है, दिल्ली भी बहुत प्यारा है। क्योंकि देखो मैं इतना आती नहीं हूँ दिल्ली, मुझे मुंबई ज्यादा प्यारा लगता है। तो ये तो हुई रिंकू की बात, ये मुझे कहाँ मिली। बट बाय द वे शी इज अ वेरी गुड डांसर, इनकी बेटी भी बहुत काबिल है। कहाँ पढ़ती वेरी है गुड, आपकी बेटी? मेरी बेटी कनाडा रहती है वेरी नाइस। और वो एक राइटर है। क्या है? वेरी गुड, राइटर है, वो लिखती है। वेरी। वाओ। क्या ये लिखती हैं? बहुत अच्छी कोट्स लिखती है वो, और स्टोरी राइटिंग भी चल रही है उसकी। वेरी छोटी गुड। बेटी मेरी डांसर है। आप भी कौन पे सा जाएगी डांस? ना? वो करती है वो फ्री स्टाइल होता है ना, फ्री अच्छा, स्टाइल अच्छा। डांस, वो वाला नाइस। आजकल अभी वो है 20 तो रिंकू, आपको जैसे पता है कि कुसुम जी बहुत अच्छा लिखती हाँ हैं, जी। तो आज हमें एक बहुत ही प्यारी कविता, छोटी सी सारांश में वो सुना रही हैं। हाँ जी और उसका मतलब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुमसे ही पूछने वाली हूँ उसका पक्का। मतलब क्या है। ठीक है? हाँ जी तो अपने नैन चक्षु कान वान सब खोल लो, और सुनने वालों सुन लो कि अब मेरी दोस्त क्या कहने जा रही है। ठीक है। चलिए, इट्स थोड़ा, टाइम फॉर यू। हाँ, छोटी सी कविता है, जी, पर थोड़ा सा जो शब्द हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, जरूर। ठीक क्योंकि है दीदी। तो कहते हैं कविता में गागर में सागर होता है। तो बिल्कुल। इसका शीर्षक है नन्ही से वृद्धा। अच्छा वृद्धा का मतलब जो ज्यादा बड़ी, नहीं आपसे बड़ी। नहीं, मतलब जिनके सफेद बाल काफी सारे हो गए होते हैं, मेरे तो शुरुआत है। हम्म,
पंजों के बल उचक कर, पंजों के बल उचक कर चक्कर तोड़ रही बेर रसीले, तोड़ रही ठीक है। बेर रसीले, पोरों से बहते रक्त की बूंदें, पोरों से बहते रक्त की बूंदें झटपट चाट बेरों को झोली में समेटे, पोरों से बहते रक्त की बूंदें झटपट चाट बेरों को झोली में समेटे, पांव तले ले वेग पवन सा, पांव तले ले वेग पवन सा विभोर उत्साह से चल दी नन्ही। पेड़ों के ना, पेड़ों में कांटे होते हैं बहुत, हाँ जी, वो बहुत पोरों पे लगते हैं। पांव तले ले वेग पवन सा विभोर उत्साह से चल दी नन्ही, कच्चे बेरों का स्वाद बांटने दोस्तों संग अपने, कच्चे बेरों का स्वाद बांटने दोस्तों संग अपने। न किसी ने पूछा, न किसी ने पूछा, ना वह बोली, ना किसी ने पूछा, ना वह बोली, रक्त की कितनी बूंदें उसने पी ली। ना किसी ने पूछा, ना वह बोली, रक्त की कितनी बूंदें उसने पी ली। यही जीवन चक्र घूमे हैं घुमाए हैं, यही जीवन चक्र घूमे हैं घुमाए हैं, नन्ही को सयानी से वृद्धा बनाए हैं, नन्ही को सयानी से वृद्धा बनाए हैं। शायद छुरियों की मुस्कान ही, शायद छुरियों की मुस्कान ही उसकी टीस, उसकी टीस की खुददारी, रक्त की बूंदों की ऊष्मा सारी, ऊष्मा होता है गर्मी, रक्त की बूंदों की ऊष्मा सारी छुपाए है। घुटनों पर रख हाथ अब, घुटनों पर रख हाथ अब, नन्ही बन वृद्धा, पंजों से अपने ही पंजों को सहलाए है, पंजों से अपने ही पंजों को सहलाए है। वेरी इमोशनल, वेरी डीप। पता है किसी ने कुछ लिखा, मैं अभी किसी मेरी दोस्त ने, बहुत ही प्यारी दोस्त, अभी रिसेंटली वियतनाम ट्रिप में बनी हुई मेरी एक दोस्त पूजा, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि रक्त की जगह आपने विष बोला होता तो मजा आता। तो यहाँ पर मैं विष इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी जो कविता शुरू हो रही है वो बेर तोड़ने से हो रही है, और उससे उसके जो कांटे होते हैं उससे रक्त निकलता है, उससे विष नहीं निकलता है। और बट बाद में इट्स काइंड ऑफ शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ विश, धीरे धीरे अपने आप विष को विष तड़पती है। नहीं, अपना ही खून पीते हैं हम लोग खुद। ऑफ कोर्स, तो वो बेसिकली हम साइलेंट, हमारी डेथ है। तो वो ठीक है जो उनको लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ठीक से शायद, देखो आप तब दोबारा सुनना जब ये अपलोड होगी, यू नो, बहुत ही मीनिंगफुल कविता है और इनकी बहुत शुद्ध हिंदी होती है मेरी दोस्त की कुसुम की। और जिन्होंने ज्वाइन किया है, पूजा, आप थोड़ा सा अपने बारे में सबको बताओ, हम कहाँ मिले और हम कब दोस्त बने और कितने अच्छे मित्र हैं, कहाँ रहते हो आप, थोड़ा बताओ। ये कुसुम है मेरी दोस्त, साथ में आपके रिंकू हैं और पूजा ने ज्वाइन किया। हाँ, और आपको बता दूं कि रिसेंटली हम वियतनाम घूमने गए थे और वियतनाम में हमारी अच्छी खासी दोस्त बनी है सरिता। और सरिता दीदी के बारे में ये बताऊं कि जाने से 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे मुलाकात की, फोन किया, मुझे अपने बारे में बताया, एंड लकीली वी आर 5 मिनट के अंतर पर रहने वाले हैं। तो इट्स वेरी फॉर्चुनेट, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम मुंबई से जाने वाली 2 ही फैमिलीज, और वो भी नजदीक वाले थे, बिल्कुल, एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम, बहुत मजा आया। द ट्रिप वाज रियली एंजॉयबल बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि उन्होंने पूरे ट्रिप में अच्छे अच्छे खासे वीडियोस बनाए, भी नहीं बनाए हम, हमारे भी बनाकर
हमें वो गाने अपलोड कर कर सेंड करती रही। और उनके ये सारे इसमें उन्होंने कुछ खेल खिलाए, सबको एक साथ मिलाया। दैट इज द ग्रेट पॉलिसी ऑफ सरिता दी। हाय, और सो खूब स्वीट। हंसाया होगा। बहुत हंसाया सच में। बहुत हंसाया मजा भी आया। इनके देखो ये क्या था, साथ में थे तो और ये ज्यादा जो आ हम गया। ट्रिप कर रहे थे ना कुसुम, हम्म, और उसमें क्या था कि बीच बीच में 2-2 ढाई-ढाई घंटे का सफर भी होता हम्म, था। जैसे अपने होटल से हम किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, हम्म, है ना, किसी भी जगह जा रहे हैं, तो रास्ते में जगह का वक्त होता था। तो या तो सब सो रहे होते थे, तो मैं सब स्लीपिंग ब्यूटीज को उठाती थी। सबको उठाकर मैं कहती थी चलो अंताक्षरी खेलो। हम्म, तो कुछ दिन तो मैंने बहुत मस्ती की, फिर बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड मुझे जो खांसी जुकाम हुआ है, हाँ। फिर मुझे डोलो इन्होंने ही दी, तो मैं ठीक हो डोलो गई। देकर उनको डोलने के लिए मजबूर कर दिया कि तो बाबा तुम्हारे बिना साथ डोलोगे आप तो डोलोगे नहीं। तो ये उनकी एक वो बहुत जगह जगह पर उन्होंने इतने मस्त कैप्चर किए ना कि उनकी जो साइट है, देखने का नजरिया है ना, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन अस। कीड़ा तो इज अ बहुत ही डायरेक्टर, अलग और अच्छा इज लगा। अ डायरेक्टर, उनका क्रिएटिविटी, उनका या वो बिल्कुल फर्क है। यस यस। तो पूजा, आपने इनकी कहानी सुनी थी कुसुम की? थोड़ी सी। नहीं, मैंने अभी इनकी जो कविता सुनी ना, वहां हाँ, पर कविता। मैंने नहीं लिखा है। हाँ, वो विश की बात मेरी नहीं है। नहीं, मुझे पता है, मुझे वो तो हाँ, तनु ओके तनु ओके ओके। खंडेलवाल हाँ, 3550 ने लिखा है। तुझसे कितनी मोहब्बत है या हम कभी और बताए, फिलहाल तेरा होना ही काफी। ये कौन शी हैज रिटन। बोला? ओके। युकी। ये कौन बोला? ये इसके ऊपर लिखा आया अच्छा। है। हेलो सरिता दी, दीदी जी, कुसुम दी, कैसे हैं आप? ये शिखाज वैनिटी लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तनु खंडेलवाल ने दोबारा लिखा कि तुझसे मोहब्बत है, हम कभी जिक्र करेंगे, तेरा होना ही काफी है। क्या बात है। क्या बात, वेरी तो गुड। या आई रियली लाइक जो इतने क्रिएटिव हो जाते हैं सब और बोलते हैं DK4142734202 gmail.com भाई, और कुछ रह गया है तो बोलो। हाउ आर यू मैडम? आई एम फाइन। आपका नाम पढ़ने के बाद थोड़ी सांस चढ़ गई हमको। द बेस्ट कमला 69 है। अच्छा कुसुम, हो हम्म, सके ना तो आज व्याख्या खुद दो अपनी कविता की, क्योंकि तुमसे बेहतर बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। देखो ये ना एक जर्नी है हर औरत की, हम्म। हर लड़की की। अब आजकल थोड़ा सा मौसम फर्क है ना। पहले हम सब के घरों में पेड़ हुआ करते थे, हमारे आसपास ज्यादा पेड़ हुआ करते थे। हम्म। अब क्या है, अब जो बच्चे हैं उनको अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस से ही फुर्सत नहीं है, तो हम लोग बगीचे में खेलते थे, राइट। है ना। बगीचे पेड़ों पे चढ़ते थे, करते थे। तो क्या होता है कि जो सबसे लंबा बच्चा होता है कोई भी, वो जाके और कच्चे बेर खाए होंगे हमने हाँ, सबने शायद। तो बिल्कुल। कच्चे बेर अगर आप तोड़ते हो, और क्या करते थे हम लोग, सब इकट्ठे तोड़ते थे, और अपने अपने बेरों के अंदर इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं, उसको कहते हैं बेरी का पेड़ कहते हैं। इनको जब आप बेर तोड़ने लगो ना, एक अनायास, गाना भी है, एक गाना भी है हाँ, इस पे। बेरी के। तो पूजा, आता है वो गाना? किसी को आता है वो मुझे बेरी आता वाला गाना? है, हम्म, मुझे आता है। हम्म, हाँ, सुनाओ। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, बट इसमें इमली कांटों की बात नहीं है। खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम सब शेर, चल हो घर गई चल जल्दी, चल हो गई चल। देर। बट एक बेरी का गाना है, बड़ा ही प्यारा है, जिसमें कांटे का जिक्र है। हम्म, वो देर और जो कांटा। डांस के ऊपर बना हुआ है, राइट, हाँ। दैट हीरोइन आप बताओ डांसेस। पूजा, आपको आता है वो गाना? अरे मुकेश जी होते तो कब का सुना देते दैट्स यार। ट्रू। उनको ज्वाइन नहीं करवाया ना। कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये था ना ना मुकेश जी ना का ना ना कच्चे ना मेरी बेर बेरी बेरी के के पेड़ बेर मत बेर मत मत तोड़ो। तोड़ो, तोड़ो, ओ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई 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 कांटा कांटा है
चुभ चुप जाएगा। जाए। तो मैंने सॉरी आपको टोका, मैं नहीं रुक नहीं नहीं, सकती, मेरी आदत अच्छी है। बात है, अच्छी बात है। ऐसे नहीं सबको होएगा तो मजा क्या है लाइफ का। मजा क्या सही आएगा, बात है, बिल्कुल। हाँ। और सबको पता कैसे लगेगा कि एग्जैक्टली। बेरी से, सिर्फ मैं ही बेरी के कांटों की बात नहीं कर रही हूँ, अब ये ये बेर का, यूनिवर्सल है। आपके वाले बेरों का क्या रंग है? मैरून कलर है या हरे रंग का? हरे रंग के के बड़े कच्चे वाले। बेर, गॉट इट। बड़े वाले कच्चे बेर। जो मतलब उसने भी खाए थे ना राम की, जो हाँ रामायण में, हाँ हाँ, उनका उसने क्या भी नाम खाया। था जिन्होंने झूठे करके खिलाए थे? शबरी हाँ, जी। शबरी शबरी। शबरी, क्या बात है। लक्ष्मण जी ने नहीं खाए आता थे। मुझे सब है, मैं बस चेक करती हूँ आप लोग को। राम जी खा रहे थे और लक्ष्मण जी का मुंह बना हुआ था कि ये जी इतने जी, झूठे बेर क्यों खा झूठे रहे हैं। तो अरे, बिल्कुल सही बात है। सही तो बात। ठीक है कुसुम, उसके आगे? तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी उसमें कांटा चुभता है और एक बूंद खून की बाहर आती है ना, हम फट से चाट लेते हैं। ये हाँ, हमारा इंस्टिंक्ट चलती है सबकी। तो पोरों से बहते रक्त की बूंदें झटपट चाट, कि आप कुछ भी करो इसमें। मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जब, औरतें जब बच्चियां होती हैं, तब भी उन्हें जो छोटी मोटी तकलीफें होती हैं ना, वो किसी को जिक्र नहीं करती नहीं करते। और ना ही उसे कभी भी बड़ा बताती हैं। वो उसे बस करके उस क्षण को ही भूल जाती हैं। उसमें क्या करा उसने, रक्त की बूंदें झटपट चाट, बेरों को झोली में समेटे। जो भी उसको उस वक्त करना है ना, उस काम को करती हुई उसने सबको वो बांट दिए। सबके साथ हंसती हंसती वो काम कर जाती है। ना कोई उससे पूछता है कि तेरे को ये करने में क्या कोई तकलीफ हुई, और ना ही कभी वो इस बात का जिक्र करती है। और वो अपने आप से भी उस बात का जिक्र नहीं करती। इंस्टेंट सारा चाटा भूल गए, चलो आगे बढ़ो। ये ऐसे ही जिंदगी में वो आगे बढ़ती जाती है। कितनी तकलीफें, कितने इंस्टेंट जो हर्ट होते हैं ना, जी। उनको लेकर के एक लड़की थोड़ी सयानी होती है, सयानी से फिर वो थोड़ी बूढ़ी होती, तो हर कदम के ऊपर, हर जगह पे उसको ऐसे कितनी बार अपना ही खून खुद चाटना पड़ता, और वो बोलती भी नहीं और अपने आप को भी नकार देती। रोज की बात है, रोज की बात है, रोज की बात। ऐसा सोच के। हाँ, और वो किसी को ना जिक्र करती है, ना बताती है, ना खुद से उसके बारे में बात करती है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने ही हाथ पंजों से, अपने ही पंजों को सहलाते। पंजे इस वक्त, पंजे तो वैसे पाँव को कहा जाता है, पर जो कवि होता है या कवियत्री होती है, वो कुछ यू नो इतना इतना आजादी लैटिट्यूड ले होता है। लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने ही पंजों को, अपने ही जहां से खून पिया था, उनको हाथों को खुद अपने आप ही सहलाती है कि अच्छा चलो अब हो गया। तब बैठ करके वो सोचती है हर, क्योंकि ज्यादा चल फिर नहीं सकती, किसी आदत है नहीं किसी को कभी कुछ बोलने की। जब तक कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, औरतें नहीं शेयर करती, और रिंकू, छोटी मोटी। तुम्हारा माइक ऑन है क्या? हाँ मेरा क्योंकि माइक तुम्हारे, कौन है। हाँ वो अभी थोड़ा रुको, बिकॉज वहां पे बाउंस हो रही है आवाज कुसुम जी की, है ना? नहीं पता नहीं मुझे क्या, आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कुसुम जी कि आज की औरत को हम्म थोड़ा सा इस बारे में अलग सोचना होगा। ठीक है, ये मैं समझती हूँ जो वृद्धा हो चुकी है ये हम्म उसकी स्टोरी है, लेकिन आने वाली जो लड़कियां हैं जो अब बड़ी हो रही हैं, समझ रही हैं, रिंकू जितनी जो है, ओहो। ठीक है, क्या जी। तुम दूसरों से सामने से हेल्प मांगती हो कि नहीं? नहीं अब भी तो नहीं। मांगनी चाहिए। अभी तो नहीं, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे आने वाले समय पे भी भगवान ऐसा समय ना दिखाए। नहीं नहीं नहीं, बट शेयर द लोड वाली बात तो होनी चाहिए ना यार, कि तुम कुछ ना कुछ रोज करते रहो। अपने ऊपर, आपको पेट में दर्द है फिर भी काम करते रहो, सिर दर्द है नहीं फिर भी नहीं काम करते नहीं, रहो। वो नहीं, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो नहीं करना हाँ चाहिए। जी।
क्योंकि देखो बाद में आपको इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब, ठीक है? यस एम आई राइट? यस पूजा, दीदी एनी कमेंट्स? नहीं, मैं सुन रही हूँ। नहीं, आपको बोलना हाँ भी है। यू हाँ, बोलूंगी यू ना, आर अ जरूर। टीचर, यू आर हाँ, अ ट्यूटर, जरूर जरूर। और आप ही हो जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हो। एक्स्ट्रा क्लासेस की बात हो रही थी ना, तो यस अब बच्चे बेरी का पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं बिकॉज उनको पूजा के पास ऑनलाइन पढ़ना पढ़ना होता है या लाइन होता है। लाइव आई सही थिंक बात है ऑफलाइन भी पढ़ना होता है। तो बेचारों के ऊपर बहुत बोझ है। लेकिन मैं उस जमाने की बात कुसुम जी से सुन रही हूँ, या कुसुम जी उस जमाने से वाकिफ है जब बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता था, नहीं होता नहीं होता। यस और हमारे जो खेल होते थे ना, बड़े इंटरेस्टिंग से होते थे, है ना? कोई यस बहुत ऐसा ऐसा क्योंकि देखो पूजा भी बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, कोई 4-5 साल का फर्क होगा, बस यही है कि छोटी दिखती है, ये गलत बात है पूजा। तो क्या है कि हमने सबने वो जमाना देखा है जब यस मोबाइल नहीं नहीं थे, नहीं था नहीं थे। राइट? अब सोशल मीडिया भी नहीं था। यस अरे हाँ वो तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बाद में, मतलब गेम्स थे बहुत अच्छे अच्छे गेम्स थे। हमने तो उस जमाने में भी देखा है कि मेरे ख्याल से टीवी भी ना हम्म पूरे लोगों के कम बीच में घरों शायद में होते थे कम, बहुत कम घरों में राइट? तो इन शॉर्ट, आज की लड़की जो है बड़ी स्मार्ट हो गई है। वो शुरू से ही बोलती है, देख भाई, अपने हस्बैंड को ही ऐसे बोलती है, देख भाई मैं ये करूंगी, मैं भी ऑफिस से आई हूँ, तो ये मत बोल, तेरी माँ बोल रही है वो थका हुआ है, एप्पल काट के दे। क्या मैं नहीं आई ऑफिस से? ट्रू This is something very interesting for the ladies of today, for the girls of today, and which is very important. नहीं कुसुम, आज की डेट में बदलाव दोनों जरूरी है। काम नहीं हो सकते, दोनों काम करना बहुत मुश्किल है, उसमें दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पर आज भी कुछ घर हैं जहाँ पर जो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी हैं, जी बहुत काबिल हैं, पर जी, फिर भी उन्होंने ये डिसाइड करा है कि नहीं, हम जॉब नहीं करके थोड़े में गुजारा करेंगे, पर मैं गृहस्थी संभालूंगी, तुम बाहर इट्स का मी संभाल। इट्स मी तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि नहीं वो ठीक है, अगर बाहर का संभाल रहा है तो आप गृहस्थी संभालिए। तब उसे ये मत कहिए कि तुम ऑफिस से आए हो तो अपने आप लो, फिर तुम्हारा बनता है उसको देना। नहीं नहीं, देखो आप आपस में जैसे मर्जी जैसे रहो। मर्जी रहो, खुश रहो। हाँ पर मैं सीखा मैंने नन्ही और वृद्धा से है, पर मैं इसी बात को ना बच्चों के लिए भी लूंगी। मेरे लिए बच्चे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हाँ, दोनों बराबर हैं। और मैं राइट, देखती हूँ कि हम लोग लड़कियों की बातें बहुत करते हैं, पर जो लड़के हैं ना, वो हमसे मतलब कहीं पे भी इमोशन में, कहीं पे भी फीलिंग्स में, कहीं पे भी कम नहीं होते हैं। पर बेचारे वो मैचो इमेज के कारण ना कुछ बोलते हैं और ना ही हमसे कुछ एक्सपेक्ट करा जाता है। राइट, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फील नहीं करते हैं या उन्हें महसूस नहीं होता। हम लोग ज्यादा बात ही लड़कियों की करते हैं, और ज्यादातर मेरे प्रोग्राम को सुनने वाली भी मोस्टली फीमेल्स हैं। और यहाँ पे पलक आनंद प्रेमानी ने बोला है, मेरे बैरीज के बैर मत तोड़ो। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बैरी से बैर मत लो। हाँ वो भी अच्छा था। तो काफी लोग हैं यहाँ पे जो बीच बीच में कुछ लिख रहे हैं, लेकिन मैं इतना पढ़ नहीं पा रही हूँ बिकॉज हम लोग बातों में इतना मस्त होते हैं। मोनिका सहगल मेहता, हेलो। और पूजा पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं, मैं हूँ माया गोरानी, यहाँ, आप मैं हो पर यहाँ दिख हूँ। नहीं रहे हो, पर दिख आपने नहीं रहे हो। कुछ बटन में मेरे को लगता है प्रेस कर दिया। नहीं पता नहीं, मतलब शी इज नॉट विजिबल, ओनली हर इमेज इज देयर। और माया नहीं नहीं, गोरानी, आई एम देयर। अच्छा मुझे दिख नहीं रही है वो। चांद सा मुखड़ा, मुझे भी नहीं दिख रहे आप अच्छा, हाँ चली गई ना। किसी आप, को भी नहीं देख रहे हाँ शायद। कोई नहीं। माया गोरानी लिख रही है, हेलो दीदी, आपकी लंबी उम्र है, आपके बारे में अभी अभी सोच रही थी। हाय अल्लाह, क्या सोच रहे थे आप माया जी, मुझे बताएं। और वैसे भी मोनिका सहगल ने बोला, आफ्टर 40 हाउस मेकर इज थैंकलेस जॉब। तो ये तो अब चली ही गई।
तो इन्होंने पहले ही कहा था मुझे कहीं जाना है। पलक आनंद प्रेमनानी, वी हैड लॉट्स ऑफ फैमिली टाइम बिफोर, बट नाउ वी हैव ओनली मोबाइल टाइम। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। बिल्कुल रिंकू, सही। तुम्हें भी लगता है ऐसे कि मतलब अब मोबाइल टाइम है और फैमिली टाइम नहीं है? नहीं, मैं मोबाइल का कम से कम यूज करती हूँ, अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ। मैं सुबह जिम जाती हूँ और फिर उसके बाद में मैं ब्यूटिशियन क्लासेस ले रही हूँ, डांस क्लासेस भी ले, मतलब सीखती हूँ, मतलब मैं सीखती रहती हूँ। रात को 6 बजे 7 बजे घर आती हूँ, फिर बच्चों का डिनर, हस्बैंड का डिनर, मदर इन लॉ का डिनर, यही अरे चलता वाह, है। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो। ऐसे ही हर कोई अगर फॉलो करे तो कभी लोनली महसूस ही नहीं करेगा। देखो, आप बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को सिखाते रहो, एंड तक सिखाते रहो। और जो थोड़ा बचा कुचा टाइम होता है उसमें फिर आपको वक्त ही नहीं मिलेगा थोड़ा ये भी सोचने का, यार उसने मुझे ये कह दिया या मेरे बारे में कोई क्यों ऐसा सोच रहा है। then you won't have time. So it's like you have started loving yourself much before. मैं भाई बहुत प्यार करती हूँ खुद से, और बहुत अच्छी बहुत बात। खूबसूरत बना के रखती हूँ, और अपने बच्चों को मैं बहुत अच्छी मम्मी हूँ उनकी। अरे वाह, देखो, ये देखो, शी इज सो क्लियर। मोनिका सहगल लिख रही है, इट्स मी ऑल्सो। किस बारे में आपने कहा ये इट्स मी ऑल्सो? आई रियली डोंट नो। मुझे ऐड कर लो ना, इंडस 02। मैं देखती हूँ जी, मैं कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। देखती हूँ। आई हैव आस्क्ड इंडस 02, क्योंकि वो मुझे कह रही है मुझे ऐड कर लो। थैंक्स मैम, यू आर आंसरिंग मी। मोनिका सहगल, मैं सबको आंसर करती हूँ। हेलो। ये हेलो नमस्कार, मैम। कैसे हो आप? नमस्कार। आप बताएं कैसे हैं? अरे आप तो वही हैं हाँ। जो रील्स बनाती हैं मेरी आवाज में। बहुत बनाती हूँ मैं। बहुत अच्छा और मैं लगता है। आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। अरे थैंक यू सो मच। तो मेरी कौन सी ऐसी बात आपको याद है जो आज आप सबके बीच में कहना चाहेंगे? कोई टॉपिक आपसे शुरू करते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं आपकी ना मतलब सारी रील्स देखती हूँ और बहुत अच्छी लगती हैं, और उनमें से जो मैं कर सकती हूँ ना वो जरूर बनाती हूँ। मतलब मुझे आपकी शॉर्ट बातें शॉर्ट रील्स बनानी चाहिए ताकि आप लोग को आसानी हो। हाँ, मुझे शॉर्ट जो होते हैं ना रील आपकी, वो ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि उस पे मैं कर लेती हूँ फटाफट। चलो, क्योंकि हाँ, छोटे बच्चे भी हैं, मैं दादी भी हूँ, नानी भी अरे हूँ। वाह। लकी लकी, वेरी लकी यू आर। तो मैं फिर पर जब भी टाइम मिलता है कर लेती हूँ। अब देखो, इनको या तो इनकी जवानी में खोट है या क्या है। माया गोरानी जी लिखती हैं, दीदी आप यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं आपका सपना मुझे 2-3 बार आया है। क्या मारा बात है। सपना देखे है माया गोरानी। वो याद और है कि अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में कहा था हम्म, कि यार, दद्दू बोला कि अगर तेरी जवानी में खोट है, तेरी जवानी में दद्दू आता है तेरे सपनों में। तो मेरा मैम सपना मुझे बहुत काहे को अच्छी आता है लगती है। यार आपको, माया जी? हाँ, मैम, आप आप ना बहुत अच्छी रील बनाते हैं वैसे, थैंक यू बहुत यार, अच्छी। थैंक यू। कोशिश बहुत करती हूँ, अच्छी लगती पर है। मैं हाँ, ना ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बोल मैं देती हूँ। मैं भी नहीं सोचती, मैं खुद के बारे में अपना मस्त रहती हम हूँ। सोचते नहीं और है, कोई हम कॉपी करते हैं इनको बस। कॉपी नहीं, यू मैं नो कंटेंट बनाती हूँ कहते कई हैं बार। कॉपी इज द बस, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ। थैंक यू सो मच। आपको ये कॉपी करना अच्छा लगता है। थैंक यू यार। तो थैंक यू आप मैम। आपने ये याद नहीं दिलाया कि आपको ऐसा हाँ, कौन सी बात मेरी अच्छी लगी। ये तो समझ आ गई कि हाँ, शॉर्ट में रील्स बनाऊं मैं। हाँ, हाँ, मतलब जो हाँ। मेरी 2 मिनट की मैं गलती से हो जाती है। बताती हूँ आपकी। आप जब लास्ट में ऐसे करते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब आपने ऐसे। देखा होगा, मैं भी, हाँ, मैं भी करती हूँ कभी कभी। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है आपका ना ये। अच्छा, एक लेडी है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। हम्म, जब वो मेरी रील बनाती है ना तो मेरी तरह आंख नहीं मारती। यू वोंट बिलीव वो क्या करती है। हाँ, वो मंदिर की जैसे बेल बजाते हैं ना, टिंग, ठीक। वो वैसे करती है। तो मेरी, नहीं, होता है ना, हर आदमी कॉपी भी नहीं कर सकता है, मैं भी उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कभी कभी। देखो, और 2 लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्टर भी कट नहीं बोल पाता। एक नाना पाटेकर और एक मिस्टर अमिताभ बच्चन। हाँ, वो जब डायलॉग अपना डिलीवर कर रहे होते हैं, नोबडी कैन से देयर कट, क्योंकि पता नहीं वो आगे क्या क्या, इमोशन लेकर आ रहे हैं। हाँ वो जी, इम्प्रोवाइज भी करते हैं। तो हाँ जी। मेरा एक कट करने का तरीका आंख मारने का है कि मेरी बात हो गई। वो आग मारना नहीं है,
ऐसे करके तो आँख झपकना मतलब नहीं, है बहुत वो। आप कुछ अच्छा कह रहे लगता है। हो कुसुम? मैं कह रही हूँ वो आँख झपकना है, मारना नहीं है। झपकना, दोनों आंख यस, झपक, मारना मतलब हाँ, यहाँ मैं झपकना, खत्म, मेरा हाँ, मैसेज कन्वे हो गया, लव पर्दा यू, नीचे। हाँ, नीचे, हाँ, पर्दा तो नीचे। ये तो बात ये प्रीति कुमारी 5 लिख रही है, मैम ऑप्शंस में कैमरा वंस अगेन टच करिए। ऐसा क्यों? अच्छा, जब मेरा आ नहीं रहा था। चलिए, ये इन्होंने पुरानी बात बोली है। ओके मैम हैज लेफ्ट द टॉक। प्रीति कुमारी 15। आई एम आयशा फ्रॉम पाकिस्तान, बेस्ट चॉइस स्मार्ट लिख रही हैं। आई वेलकम यू आयशा फ्रॉम पाकिस्तान। आप क्या करती हैं जरूर बताइएगा, और बाकी लोग जो हमें देख रहे हैं थोड़ा डिस्कस करिए, कोई आना चाहे, बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे। यहाँ पे और इतने बढ़िया बढ़िया लोग, मतलब सरिता दीदी बैठी हैं एक सबसे चीज और बहुत मैं मुझे बढ़िया, आपसे, और ट्रू कुसुम मैं जी बैठी है सबसे बढ़िया, ट्रू इनकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना? बहुत अच्छी कविता, हाँ जी, बहुत। तो कविता का मैम जो आप भी सार ना है, थोड़ा प्लीज, मुझे ना पता नहीं है कुछ भी, मैं ऐसे ही रील बना लेती हूँ बस तो मुझे थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप प्लीज, नहीं देखो, चेहरे पे मुस्कान रखो। क्या करना चाहिए? ना ना, कुछ हाँ, नहीं, कुछ नहीं। मुस्कुराहट तो शुरुआत, बहुत रहती है हाँ मेरे चेहरे बस, पे बस चेहरे पे कोई शिकन मत रखो। जब आप हाँ, कैमरा देखते हो ना, तो हाँ, आप समझ लो आप अपने दोस्त से बात बात कर रहे हो। कर रहे हैं। लाइटिंग और बकायदा रखो प्रॉपर, और आराम से बैठ के या खड़े होकर बेड पे हाँ, लेटे लेटे हाँ, डजंट लुक नाइस। आपने जो भी करना है दिल से करना है, सब बढ़िया होगा, और शुरुआत ऐसे ही होती है, यू नो। और ये जो इंस्टाग्राम ने या फेसबुक ने या कोई भी सोशल मीडिया ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है ना, ये अपने अंदर के एक प्यारे से इंसान, एक एक्टर को बाहर निकालने के लिए। एक्चुअली मैं तो एंजॉयमेंट के लिए बनाती हूँ बस ठीक है, हर कोई यही कर रहा है, हाँ क्योंकि जी, देखो आपसे मिलकर अपने तो बहुत खुश होते नहीं है, लेकिन ये जो सोशल बिल्कुल, मीडिया पर लोग हैं, ये ये आपने बिल्कुल ठीक आपको कहा, हार्ट्स भेजते हैं, हार्ट्स। बिल्कुल, हाँ, आपके अपने तो बस देखेंगे और कहेंगे बढ़िया ही। ये आपके बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने ना हाँ एक्चुअली मुझे सब बोलते भी हैं कि भी क्या लगे रहते, पर अब अपने आप को जब भी मैं फ्री होती हूँ तो थोड़ा कर लेते हैं हाँ, बस नहीं टाइम नहीं, करो जी भर के करो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। अनीता जगदीश सोनी लिख रही है, आई एम ऑल्सो एक्यूज वर्क एंड कुछ और लिखना चाह रही है। मैम इवन आई एम अ हाउस वाइफ। यार यू पीपल आर हाउस मेकर्स, होम मेकर्स, गूगल हो भर के। अपने आप को ऐसे मत बोलो दैट यू आर जस्ट अ हाउस वाइफ। बिल्कुल, आई कांट हियर यू। ये अच्छा, पूजा कर हाउसवाइफ, रही है। सुनो सरिता, हाँ इनको एक बार ये बता हाँ, दो कि जो जस्ट हाउसवाइफ इज अ वेरी रॉन्ग फ्रेज। जो हाउसवाइफ होना, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से बाहर निकल जाना बहुत आसान है। घर में जो भी रहती है ना लेडी, वो घर का हाँ, सब बहुत, देखती है। उस बिल्कुल सबको करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, अगर आप ताला मार के बाहर निकल जाओ तो कुछ नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बट वो बैठ के उसको करना, उसको तरतीबवार करना, उसको ढंग से करना, और उस सारे घर को, एक जो बाहर, वर्किंग लेडीज होती हैं उनके भी घर चलते हैं और बहुत अच्छा चलाती हैं, वो ऑटोमेटिक मोड पे चलते हैं वो। पर एक हाउस होम मेकर का घर और एक वर्किंग लेडी के घर में, दोनों में बहुत फर्क होता है, फर्क होता है। बहुत फर्क, होता है, बट यू दोनों नो, बहुत फर्क होता है दोनों के। चाहे आप कितने भी एफिशिएंट हों, चाहे आप कहाँ से भी कुछ भी कर लें, जो हाउस हेल्प है ना, वो हाउस हेल्प होती है, वो आप नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आपको पता है मैं कि कुछ जैसे कहना चाहती हूँ मैम। मैं थी ना, हम्म, सो अब तो मैं सारा काम खुद कर लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे छोटे थे तो आई वॉज सपोज टू वर्क ओनली ऑन संडे। तो मेरा आधा दिन पहले तो ये निकलता था कि यार कैसे रखा हुआ है इसने, हाँ, कुछ चीजें समझ, मिलती नहीं थी। और बिल्कुल, एक बारी मजे की बात बताऊं कि कॉफी की बोतल रोल होके नीचे घुस गई किचन में, ठीक है। अब मैं कॉफी ढूंढने के लिए झाड़ू मारी, और उसके अंदर निकला एक लिफाफा, और लिफाफों में लिफाफा, थोड़ी दालें, थोड़ा घी, थोड़ी कॉफी, थोड़ा हाँ, बॉर्नविटा, ये सब इकट्ठा हो रखा था गायब होने के ये लिए। ये वो तो जाता ही है।
वो तो या तो जरूरी है। आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो, हम्म, है ना, या फिर मत रखो इनको, लेकिन तब मजबूरी होती है, अब मैं नहीं है। कुछ कहना चाहती हूँ। बोलना रिंकू, या मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने घर की रानी हूँ। मैंने अपना तो घर अपने तरीके से रखा है। हाँ, मेड रहती है सिर्फ बर्तन साफ करने के लिए, बस। वेरी गुड, देखो गुड। तरीका तो यही है कि सिर्फ आप बर्तन या सफाई झाड़ू के लिए रखो, उनको डस्टिंग में मत करवाओ, बिकॉज देन दे मत विल करो। एंटर ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ योर हाउस। यस। ठीक है, तो घर की रानी होना, अपनी तारीफ करना और खुश रहना, ये कोई रिंकू से सीखे। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। यहाँ पलक आनंद प्रेमनानी बोल रही हैं कि आई हैव स्टार्टेड नेल आर्ट फ्रॉम हाउस। यार पलक, मैं तो वेरी तुम्हारे गुड। पास आ रही हूँ। मैं भी आऊंगी, मैं भी स्टार्ट कर दिया। देखो, मैं आपको बताऊं, मुझे नेल्स को ठीक से रखना मुझे बहुत शौक है। बहुत अच्छा। और हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करती, मैं बर्तन तक धोती हूँ जब बर्तन वाली नहीं आती। सही लेकिन फिर बात है। नेल्स का वापस ध्यान रखना इज योर जॉब, यस। यू नो। मुझे वो नेल्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते कि आधा पेंट लगा है आधा हाँ, नहीं आधा लगा है। निकला हुआ है। वो बहुत बहुत बुरा लगता है, यू नो। बुरा इट्स लगता है। जस्ट लाइक घर में आपके व्हाइट वॉश पील ऑफ हो रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पार्ट ऑफ लविंग योर सेल्फ। यस। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको पता है, आपका तैयार होने का मन भी तभी करता है जब आपके पास एक लिपस्टिक का शेड एक और आया हो। होता है ना कुछ लोग। बिल्कुल। अब चाहे हमारे लिप्स बड़े पतले से हों, हम्म, हमारे से पाउटी लिप्स ना हो, मेरे भी लेकिन हमें मजा हमें आता बहुत है। पतले। अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जिस दिन दांत नहीं भी रहेंगे ना अंदर, हाँ, फिर भी हम अच्छी लिपस्टिक। तो सही आप बात है। सबको बहुत बहुत मुबारक जो घर से कुछ कुछ कर रहे हो और अपने आप को खुश थैंक रख यू, रहे हो। लव यू थैंक सरिता दीदी। यू, पूनम मोहिनानी थैंक कह यू। रही है थैंक यू यार, थैंक यू। और सरोज जी ने ज्वाइन किया है। माया गोरानी, सत्य दीदी लिख रही हैं। और माया थोड़ी देर पहले ये भी लिख रही थी, मेरे मैसेज रीड करो ना दीदी। तो सलूजा 950, हाय सरिता जी। मोनिका सहगल, यू आर वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी। तो वो तो मैं हूँ, कुछ नया सुनाओ। पूनम मोहिनानी बाय करके चली भी गई, मुझे बताया नहीं। बाय एवरीवन भी लिख गई माया गोरानी। तो क्या हमारा 1 घंटा पूरा होने को आ रहा है? मुझे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब मैं यस, बोलने लगती हूँ ना, तो हाँ ये लिख रही है मोनिका सहगल, कोई नहीं बता पा रहा था कि मैं आंखों के साथ क्या करती हूँ। वो कह रही है आईज आप ट्विंकल करती हाँ। हाँ, नाइस। है ना। तो मुझे ब्लिंक राइट कर, वर्ड मिल गया। ब्लिंक भी कह सकते हैं आप, थोड़ा ब्लिंक करते हैं ऐसे। हाँ हाँ, ब्लिंकिंग इज ऑल्सो वन थिंग। तो इंद्रजीत लिख रही हैं, हेलो जी। तनु खंडेलवाल 3550, आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपकी बातों से कोई अपनी तकलीफ, दर्द, घबराहट, बेचैनी सब भूल जाता है और कुछ पल के लिए हर देता है। क्या मतलब? हर देता है, भूल जाता है। भूल तो जाते यार बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने कितनी प्यारी हंस देता है, हैं। खुद उन्होंने करेक्ट किया बाद में स्टार लगाकर। यस, आप यही कहना चाह रहे थे कुसुम? मैं कहना चाह रही थी, सुनील कितने लकी हैं। बुलाऊं उनको? एक मिनट बुलाओ, उन्हें दिखाना जरूर। बाद में दिखाऊंगी। तभी तभी अच्छे दिखते हैं। तो उन्होंने यही बोलना है, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को तो यही बोलेंगे। नो बट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू। वो बहुत तारीफ करते हैं आपकी, बहुत बहुत तारीफ करते हैं। एंड यू नो ही अंडरस्टैंड्स कि कौन एक सच्चा मित्र होता है। तो ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कहेंगे, बट यस माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। या और हमेशा होना हाँ, इस चीज का भी वो ध्यान रखते हैं कि ठीक है, इसका कुछ करने का मन है तो मैं ना टोकूं ना रोकूं, वो बस जो बना दूंगी वो खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दैट, यू नो। अब सरिता जैसे इतना अच्छा खाना बनाती हो, इतना अच्छा बनाती हो, उसकी प्रेजेंटेशन भी इतनी, चाहे इतनी सी बनाएगी उसकी प्रेजेंटेशन भी इतनी अच्छी होती है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि सुनील शुड रियलाइज हाउ लकी ही इज। थैंक यू सो मच यार। मुझे भी बस दी अचार वगैरह डालने का और खाना बनाने का बहुत शौक है। मुझे बहुत भी ना याद आया
कि देयर इज दीज डेज ब्लिंकिट पे या किसी भी अच्छी साइट पे या हो सकता है मार्केट में मैंगो जिंजर मिल रही है ना? मैंगो और उसका जिंजर। हाँ, आप उसको अच्छा। टाइप करो। एक तो जिंजर बड़ी गांठों वाली होती है ना कुसुम, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने खूब सारी मंगा के रखी है। तुम्हारे अचार से याद आया कि मुझे आज एक पिकल डालना है, क्विक वाला पिकल। नाउ दैट इज मैंगो जिंजर। मैं सिखा दूं रेसिपी, वेरी सिंपल। हाँ थोड़ी जी। सी सितारा चिली लेना, सितारा चिली। अच्छा। अब इसका नाम मुंबई में तो भाई सितारा चिली के नाम से ना, ये पैरेट हम ग्रीन लोग की, हम लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, गुड़गांव, कोई बात नहीं, गुरुग्राम। आपने पैरेट ग्रीन कलर की चिली लेनी है। जो ओके। अचारी मिर्च आती है मोटी वाली हाँ वो। मोटी नहीं है हमारे यहाँ पे, बट ठीक है, बहुत वो प्यारी हाँ। मिर्ची है। उसको आप अगर खाते भी हो तो आपको मिर्ची नहीं लगेगी, मीठी बट नहीं लगे। इट बिल्कुल एड्स सीखी हूँ। टेस्ट। तो आपने हाँ जी। मैंगो जिंजर को काटना है और अच्छा। थोड़ा सा आपने ग्रीन चिलीज को काटना है, कोई भी मिल जाए चलो, बट आई यूज पैरेट ग्रीन कलर। चलो। उसको दोनों को पहले साफ कर लो, फिर आप उसको ऐसे लंबे जूलियंस में काट लो, ठीक है? ठीक है। एंड देन जस्ट पुट लेमनीज और 2-3 नींबू फ्रेश डाल लो, अच्छा। नमक मिर्च डालो हाँ और उसको जरा सा हिला दो। हाँ जी। आप उसी वक्त खा हाँ सकते हो, हाँ, साथ साथ। साथ साथ ही खा सकते हो। What is this mango ginger tasting like? यार और एक इट इज एक वेरी चीज मैं इजी भी टू बताऊं। कट, इट इज वेरी एक इजी टू कट। एक लो आपको दादा। इजी जिंजर का ही बताती हूँ। जिंजर को ऐसे काट के छोटा ऐसे बारीक बारीक जैसे होते हैं वही, और उसके अंदर साथ साथ नींबू डाल के, नमक और नींबू बस, और कुछ नहीं डालना, और रेड कलर हो जाएगा उसका जिंजर का, और आप साथ साथ शुरू कर सकते हैं, और वो हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो रेड बहुत हो अच्छी। जाएगी अगर रेड जब हो तक जाएगा, आप हाँ। उसमें कुछ और रेड डाल कलर ही नहीं रहे नमक के नहीं अलावा। नहीं, और नमक, और क्योंकि हमने लेमन डाला है ना उसमें, लेमन, ओके। और आप देखेंगे रेड, और लेकिन इतनी टेस्टी भी लगती है, और आप डेली अगर खाने के साथ खाएंगे ना, Pink, तो वो pink आपके के साथ। हाजमे के लिए पिंक, बहुत अच्छी है, ट्रू, पेट के लिए बहुत समझ अच्छी। गए। और मतलब अंदर मेरी तरह वो पिंक हो जाएगी अदरक। और अगर आप उसमें थोड़ा स्लाइस ऐसे काट के उसके भी डाल देंगे, चिली की, कोई भी ग्रीन चिली है ना, पतली पतली काट के, तो फिर वो और भी अच्छी लगेंगी टेस्ट में। मैं तो बहुत बनाती हूँ। हाँ जी। नहीं आ रही है। आ रही। थैंक गॉड, क्योंकि कई दफा जब फोन आ जाता है ना तो आवाज सब हिल जाती है। तो पता है बड़ी मजेदार हमारी आपस में बात होती है, कोई मकसद नहीं होता। मेरे पास एक बारी कोई लेडी ज्वाइन करना चाहती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या टॉपिक है आपका? मैं कहा यही तो मसला है, टॉपिक कोई नहीं है। और ऐਵੇਂ ही वेली बातें, और बहुत ही काम की बातें, वेली हैं लेकिन काम की बातें। अब जैसे रिंकू से आज हमने सीखा कि अपनी तारीफ खुद करो, अपने आप को यस, नहीं समझो, बिल्कुल अपनी अपनी इच्छाएं सारी पूरी करो, पूरी ठीक करो, है? हाँ साथ जो। में थोड़ा सा खाना भी बना लो, वो मैं है ना? बनाती हूँ। क्या फर्क पड़ता है? कुसुम से आज हमने क्या सीखा कि उनकी जो कहानी थी, सॉरी कविता, कविता। वो थी तो बहुत प्यारी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाई हूँ कि यार अब और खून मत पीना अपना, Exactly. है ना? आप थोड़ा सा कहना शुरू कर दो लोगों को, इतना थैंकलेस मत समझो हमारे काम को, थोड़ी तारीफ करो बस, दिस इज व्हाट वी नीड, ठीक है? और कभी भी मत टोको। इफ द गर्ल वांट्स टू स्पेंड मनी ऑन हर मेकअप, हाँ, नहीं तो तुम उसको झेल नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, उसको सुंदर भी तो दिखना है ना। सही बात है। तो लेट अस स्पेंड, बिकॉज उसको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। As it is, Rinku, I'm very sure you won't feel like buying a यस 6,000 rupees ka lipstick, यस, right? But आई yes, लाइक इट। if it is 600, you will buy it, right? It is with everyone. Nobody wants to spend so much because ले दे के हमें कलर वही पसंद आते हैं। यस, अब आते हैं वापस छोटे छोटे आचारी मुद्दों पे, Sarita, I want to say something here. प्लीज। कि देखो, मैं सरिता से 200% एग्री करती हूँ जो भी वो कह रही है, हाँ, बट एट द सेम टाइम डोंट बिकम सेल्फिश। तुम्हारे को ठीक है, तुम्हारे लिए तुम खुद इम्पोर्टेंट हो, सब कुछ ठीक है, पर उसके अलावा ये मत भूलो कि तुम जननी हो, तुम एक लेडी हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम ये इतने ज्यादा सेल्फिश मत हो जाओ कि लोग तुमसे किनारा कर लें। और मैं ये बहुत देख रही हूँ कि कुछ
लोग जो है ना इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, अपने अंदर इतना घुस जाते हैं कि किसी और को देख ही नहीं पाते हैं। एक वो बात तुम्हारा बेसिक एक फैब्रिक बात नहीं मैम, है। हमारी पूरी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो रही है सिर्फ इसलिए दैट पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फिश। एक बात मैं Respect कहना चाहती हूँ yourself, मैम। but learn to respect others as well. This आप is ये किस very एज ग्रुप की बात कर रहे हो? मैं लेटेस्ट एज ग्रुप की बात कर रही हूँ। मैं हाँ, बताती हूँ मैम। लड़कियां बिकॉज देखो, जो है, मतलब तुम लड़कियों को ठीक है, उनको सब कुछ दो, सब कुछ, पर लड़कियों को लड़की होना मत भूलने दो। हाँ, तुम ट्रू दैट, यस, ट्रू जननी दैट। हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेवारी। भगवान ने तुम्हारे को कुछ दायित्व दे करके, कुछ हाँ, तुम्हारे को जिम्मेदारियां दे करके भेजा। वो बिल्कुल मत बिल्कुल। भूलो। तुम ये वही ना, सोचो आज एक हंसी मजाक की बात कहूँ, मैंने आज भी पढ़ी थी कि भाई आज की डेट में लड़की से ये मत पूछो घर का खाना बना लेती हो, उसको बस ये पूछो घर का खाना खा लेती हो। नहीं बना लेती हो नहीं हो, क्योंकि आजकल जब वो अगर वो कमा रही है तो उससे ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आकर के बनाए, नहीं पर ना बनाए, बट थोड़ा आना जरूर मैं चाहिए। बोलूँ एक बात, बेसिक मेरी 2 बेटियां हैं, इंजीनियर हैं, दोनों बीटेक हैं, जॉब करती हैं, लेकिन वो उनका एक एक बच्चा है, दोनों ही बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना अपने बच्चों को खाने देती हैं बिल्कुल भी। बहुत अच्छी और बात है। डेली और इतना अच्छा घर में, मतलब कभी फ्रूट, कभी उन्होंने बस बनाया हुआ है हिसाब कि अब ये देना है, बिल्कुल बाहर का नहीं देते हैं हम लोग बच्चों को। बहुत अच्छा हम करते भी हो। नहीं देते। नहीं, बच्चे हाँ जब बड़े हो बिल्कुल। जाते हैं ना, हाँ जी। फिर वो खुद वो से तो ऑर्डर जॉब करने के लगते हैं। बाद भी अपना टाइम स्पेंड घर में भी पूरा लगाती हैं, मेड के आने के बाद भी घर को साफ रखती हैं, क्योंकि मेरी भी ऐसी नेचर है कि मैं गंदा नहीं देख सकती नहीं, घर। वो अपनी माँ जैसा ही करेंगे मोस्टली मोस्टली। हाँ नहीं, जी, वेरी पर फ्यू हाँ गर्ल्स। मेरा ना देखिए, मेरा कटाक्ष उस तरफ हाँ नहीं जी। है। मेरा नहीं नहीं, आप कटाक्ष बिल्कुल ठीक उस कह रहे हैं। तरफ है जहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाती। हाँ जी, हो ओनली जाती है। आई मी माई सेल्फ नहीं नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी होना नहीं वो बिल्कुल चाहिए। ट्रू दैट। एक्सट्रीम तो हर जगह बुरी है ना। और मेरा सिर्फ मिडिल ये का कहना था पास। कुसुम कि जब हम सब कुछ कर लेते हैं ना, हाँ, हाँ तो फिर थोड़ा सा डिटैचमेंट भी जरूरी है ना, जरूरी है है। ना। बिल्कुल। मैंने अभी कल परसों ही एक रील बनाई थी कि जितना कोई आपको पूछता है, हाँ हाँ, उनसे एक तो एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशन जो है, मतलब जो लगाव है, वो सबसे बड़ा घाव है। सबसे बड़ा घाव है। आपसे थोड़ा कम कोई बोल रहा है या अपनी लाइफ में बिजी है, तो एक्सपेक्ट मत करो कि आपको वो पूछे। वो चाहे आपके बच्चे हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई अब बिजी इतना है। नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता इतना। ट्रू दैट। तो मोनिका बिल्कुल सहगल मेहता लिख रही है, आपकी काफी रील से काफी लोग रिलेट करते हैं, करते हैं। इंस्पिरेशन मिलती है, वेकअप कॉल मिलती है। क्या बात है। मतलब आई एम एन अलार्मिंग पर्सन, राइट? तो मैं वेकअप कॉल देती हूँ सबको। तो बहुत अच्छा लगता है यार आपसे सुनने को। बाद ना, पता है, मन करता है कई दफा, मैं हाँ, सोचती हूँ कुसुम मैं क्यों बनाऊं नहीं नहीं, रील्स, क्यों बहुत बनाऊं। अच्छा बनाते हैं आप। क्यों ना हाँ बनाना? इतने लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए, और नहीं बनाओगी तो क्या होगा? वही क्या। तो मैम अब क्या है। 1 मिनट, कपिल शर्मा नहीं आता अब। हाँ, आप रील्स बनाए। उनके तो नाम से ही हंसी आ गई। कपिल अब देख शर्मा लीजिए, नहीं आता। आपके रील्स मेरे को इतने पसंद है। कपिल शर्मा शर्मा का शो ही नहीं आता अब। क्या बात है, क्या बात है। लाइव यार नहीं मजा आता आ गया सुन के। देख। रिंकू, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और मेरे अंदर आप लोग ना एक हिम्मत भर रहे हो कि हाँ सरिता जी, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी यू नहीं। नो। और तनु खंडेलवाल नाराज हो रही है कि आपने मेरा कमेंट पढ़ा ही नहीं। यार आप कुछ और लिखो, लंबा लिखो, मैं और फिर पढ़ती हूँ। और मुझे पता है आप बहुत अच्छी शायरी कर रही हैं। ट्विंकल ट्विंकल 8 लिख रही है, गुड इवनिंग मैम। सलूजा 950 says I agree with you, we all should love ourselves. पलक आनंद प्रेमानी कह रही हैं, बिल्कुल we should love ourselves. अब कुसुम, सिर्फ 2 ऐसी बातें बताओ जिससे कि हम बता सके कि अपने से प्यार कैसे करना है। सबसे पहला अपने से प्यार करो, कि अपनी एक कोई ना कोई हॉबी जरूर रखो। जी, अपने से प्यार रखो, अपनी एक हॉबी रखो जिसको यूनिवर्सल कर दो कि भाई मेरे को ये पसंद है, और मैं मुझे ये, करूँ। चाहे वो गाना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी हॉबी नहीं होगी ना, तुम कहीं पे भी मतलब खुश नहीं रहोगे। बिल्कुल। अपना
हॉबी का मतलब ये होता है कोई एक काम जो जो आपको करने में आपको अच्छा लगता है, करना अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, जिधर जो पता ही नहीं काम चलता करना वक्त कहाँ गया। अच्छा लगता है, जो बिल्कुल। हाँ, करके लगता है हे आई डिड दिस, हाँ, यू नो। यस। गुड। बस एक वो करो। दूसरा, दिन में एक बार जरूर शीशे में अपने आप को देखो और कहो कि यस, हाँ मैं हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। मैं 4 बार देखती हूँ। मैं तो जब जब शीशा सामने आता है देखती हूँ। जो सभी देख, इट्स मी। और पर कई दफा एक तो बार शीशे के खुद सामने को जाती हूँ। संगीता, आंखों में, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखो एक अच्छा, बार। मेकअप से ज्यादा मैं क्या करती हूँ सबको आज रिवील कर देती हूँ हाँ, कि मेरे बैग का साइज इतना जरूर होना चाहिए कि मेरा ब्रश आ जाए, हेयर ब्रश। यस, तो लोग ना इतने छोटे छोटे पर्सेस लेके घूमते हैं, मैं कहती हूँ उसमें आता क्या होगा। अगर मेरा ब्रश आ जाएगा ना, मैं मतलब सबको पता है कि इसका ब्रश तो जरूर होना चाहिए, बिकॉज मेरे लिए वही मेकअप है। आप पता है, मैं जैसे मैं बोर फील कर रही हूँ, राइट, और मैं कंघी कर लूँ, आई फील सो रिफ्रेश्ड, आई एम लाइक दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक बार क्या हुआ, मैं मॉल में एंटर किया, मैं कहा यार बड़ी गर्मी है, बड़ा इरिटेटिंग फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कंघी कर लो। तो मतलब मेरे बारे में सबको I इतना तो can पता चल गया imagine होगा Sunil saying it to you. है। Manka, I can imagine Sunil saying this to you with a very straight face, instantly. ही नोज दैट, पता है जरा से बाल बढ़ेंगे, पता नहीं आप लोग कैसे लंबे लंबे बाल रख लेते हो। मेरे तो इतने से बढ़ते हैं ना, मैं भागती हूँ पार्लर तुम्हारे कि मुझे तो हैं कटवाना भी है। तो इतने सारे। अच्छा, शुरू से रखे हुए ना आपने। नहीं रखे यार, कभी लंबे किए ही नहीं। हाँ, अच्छा, वही। मोनिका सहगल मेहता फिर कुछ लिख रही है कि मैम जब कोई कदर ही ना करे हाउस वाइफ की, जिन्हें ली सब करते हैं, अपने आप को इनके खर्च लिए कर सब देते करते हैं। हैं सबके लिए, वो फीलिंग्स नहीं समझते। ट्रू दैट। इसी के बारे में तो बात हो रही थी यार, आज की कविता पे हम वापस आ गए। यही तो बात हो रही थी। यही बहुत नहीं, ही यहाँ पे थोड़े दिन के लिए अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है ना, थोड़े दिन के लिए वो जगह छोड़ दो उनका। कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे जा सकते हो, मतलब अपने पेरेंट्स के यहाँ चले जाओ, अपनी किसी बहुत अच्छी दोस्त के यहाँ चले जाओ, जहां ही तुम 3 4 5 दिन के लिए गायब हुए ना, उन्हें अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ। आप ठीक है। जानते हो ना साक्षी तंवर, हम्म, बहुत अच्छी बहुत एक्ट्रेस है। अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ, उनकी एक फिल्म थी, मैं सबको बाद में बता दूंगी अपने लाइव में नीचे कमेंट करके, कि उसने भी यही किया था। शी डिसाइडेड टू गो हम्म, अकेले। तो उसका हस्बैंड भी सोचे, बच्चे भी कहे, ऐसे तो पूछते नहीं थे। वो बेचारी टिफिन पैक कर रही है, बच्चे जा रहे हैं, टिफिन लेके आ रहे हैं, वो इरिटेट हो गई, कहती अब तो मैं जाऊंगी, भाड़ में जाओ तुम। तभी तो मेरा एक स्टेटमेंट है ना, बीएमजे, या वो किसी को करेक्ट करना है तो थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। और फिर मेरा एक न्यू लॉन्च है एलडीएल, जो बीएमजे कह के भी ना समझे, उन्होंने की देना है लख दी लास्ट। लानत। तो housewife are all super women in my sense। यस, ये ट्विंकल ट्विंकल लिख रही हैं, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 2 मिनट बाकी है। मैं सबके मैसेजेस पढ़ लूं और फिर मैं जाने से पहले ऑफ कोर्स इंदु से भी बोलूंगी कुछ कहें। प्रीति कुमारी I5, मैम आप लोग एडॉप्टेड बच्चों की बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर हाँ सकते कुसुम बताओ हैं। यार। नेक्स्ट टाइम वी डू दैट। जरूर करेंगे। और एडॉप्टेड बच्चों पे एक कहानी लेकर आएंगी कुसुम, तुमसे बिना पूछे मैंने कह दिया, तुम्हें ठीक मुझे है पूछने की जरूरत है? ना। जरूरत नहीं है। और पलक आनंद प्रेमानी कह रही है बिंदास एनी टाइम मैम, यू आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा, वो उसके लिए कहा होगा नेल आर्ट के लिए इन्होंने। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यार आप सब मेरे साथ जब जुड़ते हो। आशु को कॉल कर लेना। हाँ, प्रीति कुमारी, यू आर स्टिल टॉकिंग ग्रेट, ओके। सो नाउ मैं आज सबको ये बोलना चाहूंगी कि इतने दिनों बाद मैं आई और 2 घंटे पहले मैंने लिखा कि हम आ रहे हैं लाइव, मैं और कुसुम। तो आप सब बड़ी बड़ी संख्या में साथ में जुड़ते हो, तो मैं अपने आप को कितना धन्य महसूस करती हूँ, आप समझ नहीं सकते हो। आप लोगों की जो मुझे लगातार बूस्ट मिलता है, आप जो मुझे बॉर्नविटा पिलाते हो रोज, है ना, कमेंट्स आप
आपके मेरे लिए बूस्ट से कम नहीं है, बोर्नवीटा से कम नहीं है, माइलो से कम नहीं है, यू नो। और ये फ्री का जो मुझे माइलो आपसे मिलता रहता है, मजा आता है। मैं तो कहीं मैसेज भी कर देती हूँ दी आपको। अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और पलक प्रेमानी लिख रही है, वाओ सो मेनी पिकल आइडियाज। हाँ, तो हम सब चटपटे लोग हैं, और पिकल नहीं खाएंगे तो फिर यार वो चटपटापन कहाँ से आएगा। और एक और पिकल बताऊं मैं आपको, एक और पिकल बताऊं, जल्दी से। नींबू का, हाँ लेमन पिकल, हाँ। फटाफट आप ला के लेमन उसको छोटे छोटे पीसेस में काटे और कट करके उसको कुकर में डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के, उसमें बहुत सारी मिर्ची, अगर 1 किलो लेमन है तो आधी कटोरी मिर्ची, ठीक है, और नमक भी थोड़ा ज्यादा, दोनों को डाल के उबाल लिया। बॉइल होने के बाद 2 सीटी में ही उबल जाएंगे, उनको खोल के ठंडा किया, साइड में चाशनी बना लो। अच्छा। चीनी की चाशनी बना के थोड़ी अच्छी सी, यानी कि 1 किलो में शायद ½ kg करीब चीनी चल जाएगी, या 1 किलो मतलब थोड़ी ज्यादा भी लग सकती है, वो आप अपने अंदाजे से। और चाशनी अच्छे से हो गई, थोड़ी 2 तार की नहीं 1 ही तार की, और उसमें वो उबले हुए पिकल्स वो डाल दो, ठीक है, और फिर उनको मिक्स करके, और आप साथ साथ मतलब ठंडा करने के बाद उसको बोतल में डालो, वो आपका इंस्टेंट अचार तैयार हो गया। और इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है, आप बनाएं, थोड़ी सी मेरे बच्चे दालचीनी बहुत जरूर पसंद डालें। करते हैं। दालचीनी देखो चीनी ऐसा है, साबुत काली मिर्च। उसमें अगर आपको थोड़ी डालनी है काली मिर्ची या फिर दालचीनी कुछ थोड़ा, पर उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है वैसे, देखो इंदु, कोई इतना जरूरत इतना तो मेरे साथ लाइव में आके आपको करना ही पड़ेगा कि मैं दिल्ली नहीं। आ रही बताइए। हूँ, ये बोतल बना के भेज देना। अच्छा, अरे वाह, मैं आप बोले, मैं तो पता है वो सुहांजने की फली का भी अचार बहुत टेस्टी अरे बनाया हाँ था, यार, मैं कच्ची बड़े वाली, दिनों बाद कच्ची तुम्हारे मुंह वाली। से सुना, मेरी मम्मी बनाती थी ये। फिर कभी लाइव आएंगे तो बताती हूँ आपको, मैं बट ये बहुत अचार सर्दियों में डालती हूँ। आती है ना, हाँ हाँ सुहाने। आप समझ नहीं रही, आप समझ नहीं रही, वो हाँ हाँ रेसिपी जी, नहीं पूछ रही है, वो बॉटल मांग रही है। हाँ तो बोतल भी दे देंगे, उसमें क्या है। आप आइए ना कभी। थैंक यू। ठीक है। मैम अब की हाँ और बार मोनिका आप दिल्ली सहगल, आए, थैंक यू। हाँ मैम जी, अब की बार दिल्ली आए और हम सबकी लाइव मीटिंग रखें हल्दीराम पे हाँ ही, हाँ। चलो ऐसे कर लो। अच्छा, है ना, ये एक ही आप टाइम कहाँ से रखना। हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे ना। क्या हाँ, कह रहे हो? नहीं वो क्या नाम है उनका, रिंकू है कुसुम हाँ में क्या, जी, वो रिंकू है। आप कहाँ, अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही। अच्छा, मैं गुरुग्राम से हूँ। हाँ, अरे वाह, एक्चुअली हम सब दिल्ली वाले ही हाँ हैं, तभी इतना बड़ा दिल रखते हैं। और बट मैं काम के सिलसिले में मुंबई आती हूँ, हाँ और जी, आती हूँ तो फिर थोड़ा अच्छा, लंबा रुक जाती बस हूँ। रुक जाना अब पड़ता की है, हाँ। बार तो हम लोगों को हल्दीराम में कम से कम 1 से 2 घंटे चाहिए आपके। चलो और डन। कुसुम दीदी जब भी, कभी आप आएंगे भी, तो, और हाँ आप भी गुड़गांव से, हम सब। हाँ जी, यार हाँ कुसुम, जी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। आपको पता है पिछले हाँ दिनों महिंद्रा वाले जो हॉलीडेज वाले हैं, हाँ ये हमको हल्दीराम पे डिनर पे बुला रहे हैं। बताओ, मैं कहा क्यों आए भाई? वो कहते हाँ हैं नहीं, आपको हम मेंबरशिप देना चाहते हैं। मैं कहा धन्य हो, नहीं चाहिए। बिकॉज ये लोग ना सिर खाते हैं, बहुत सिर खाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना लाइव खत्म करना चाहूंगी एक लास्ट मैसेज पढ़ के, थैंक यू दीदी, थैंक कि यू सो मच। पलक आनंद प्रेमानी लिख रही है कि मैम वो सॉन्ग है ना, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, उसी तरह से पेज है, बिल्कुल भूल गई आगे पेज, पता नहीं क्या। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैं रील्स बनाना रोक रोक रही हूँ। रोक यस, नहीं रोकना, बिल्कुल रोकना नहीं नहीं, रोक रही हूँ, और हमारा वेंसडे लाइव भी बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। बस ये हो सकता है कि कभी फेसबुक पे होगा और कभी इंस्टाग्राम मैं पे। आपकी रील्स बना उन पे बनाती हूँ, मुझे सपोर्ट किया करो प्लीज। चलो डन। ठीक सरिता है, जी, यू आर सो अगर आप एक बार मॉडरेटेड। फोन पे डाल देते हो वही बहुत होता है, काफी होता है। तो फिर तो डालूंगी। पिकल की बोतल रेडी रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। पक्का, अरे वो तो आप वैसे भी, रिश्वत, वैसे मैं रिश्वत। दे देती हूँ, सबके लिए बना देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू थैंक ऑल। यू, 6:03 हो थैंक गए यू, हैं। मैं थैंक आप आलोक यू, सबको थैंक यू, टैग करूंगी, थैंक यू, कोलैब करूंगी, आप ओके शेयर करना इस लाइव को। ओके थैंक यू दीदी। थैंक यू डियर, ओके, बाय 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 कुसुम, थैंक बाय, यू, लव यू, बाय। बाय बाय। बाय, थैंक यू तो सो इसी मच। के साथ हमारा लाइव खत्म होता है। शिखा अनुज 9, दिस इज ट्रू, जो कदर नहीं करता आइसोलेट आवरसेल्फ, बिल्कुल वैल्यू करते। और बहुत से नाम हैं, आपकी बातें मुझे मोटिवेट करती हैं। पलकानंद प्रेमानी मूवीज नेम वो सुक्की, हाँ सुक्की, शिल्पा शेट्टी वाली, हाँ एक सुक्की थी। लेकिन मैंने बात करी थी श्वेता, नहीं क्या नाम है उसका, अभी मैं किसका नाम ले रही थी? हाँ वो, अरे मैं उस मूवी का नाम भूल गई। डालूंगी, वो जरूर देखना।
और आप मुझे बताएं, मैं आपको टैग किस नाम से कर रही हूँ? इंदु? इंदु से भी कर सकते हैं आप, नहीं इंदु नहीं, ऐसे बट पूरा वैसे नाम जीरो, क्या है आपका? इंदु शर्मा। Okay, I'll search for you. Art should always be present in all talks, even if only for a minute or so. प्रीति कुमार लिख रही हैं। तो बहुत कुछ है यार पढ़ने को, लेकिन आई एम सो सॉरी डियर, सबका नहीं पढ़ पाऊंगी। रेनू सचदेव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल दीदी, हम सब मिलना चाहते हैं आपसे। आपको लगता है मुझे सबसे मिलना चाहिए पर्सनली आके, चाहे गुरुग्राम में रख ले मीटिंग? मोनिका सहगल मेहता, बहुत अच्छा लगा। गुरुग्राम में मेरी बेटी रहती है। और गुड बाय मैम, विश यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके डियर, सी यू, ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय। ओके।